कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोयर होता है, जो कि सेंट्रल कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट होती है। अब जब वो रनिंग कर रही होती है तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है। दरअसल ये कॉल इंटरव्यू के लिए आया होता है और उसे इंटरव्यू के लिए वाशिंगटन डीसी जाना होता है, जो कि उसके घर से काफी ज्यादा दूर होता है। अब थैंक्स गिविंग का भी दिन आने वाला था, जिस दिन सारे लोग बैठकर सेलिब्रेट करते हैं। अब सोयर अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करती है और घर पर किसी को बिना बताए वाशिंगटन डीसी के लिए निकल जाती है। अब जिस रास्ते से उसे जाना था वहां पर हॉलीडे की वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अब वो दूसरे रास्ते से जाने का डिसाइड करती है और दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ लेती है। आगे जाने पर उसे पता चलता है कि ये रास्ता तो पूरी तरह बंद है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि आगे वो पेपर मैप के थ्रू ही जाएंगी, जीपीएस मैप के थ्रू नहीं। अब वो उस पेपर मैप के सहारे तीसरे रास्ते को पकड़कर जाने लगती है। इसके बाद वो एक जगह पर अपनी गाड़ी रोककर मैप को देखने लगती है, लेकिन तभी उसके पास एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से दो लड़के निकलते हैं, जो कि आपस में भाई होते हैं, जिनका नाम होलिस्टर और ड्रग होता है। अब पहले तो वो स्वेर के साथ ठीक से बात करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पहले तो वो उनमें से एक को लात मारती है, फिर दूसरा भाई उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस कारण से वो उसे चाकू से स्टेप करके वहां से भाग जाती है। स्वेर जंगल के रास्ते अपनी जान बचाने के लिए भागती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो दोनों भाई भी उसका पीछा कर रहे थे। सोयर उन दोनों भाइयों से डरकर जंगल के काफी अंदर तक आ जाती है, लेकिन अब उसे आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वो यहाँ पर भटक चुकी होती है और साथ ही उसके पैर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, क्योंकि उसका पैर काफी जख्मी हो गया था। अब पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। फिर कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और सोयर वहीं पर सोकर अपनी रात बिताती है। दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन कॉल करती है और बताती है कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। जब वो पुलिस वाला वहां पर आता है तो उस गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि ये गाड़ी सोयर की है। फिर वो पुलिस वाला सोयर को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि सोयर कहां पर गई है। लेकिन तभी उसे वहां पर किसी के घसीटने के निशान दिखते हैं। फिर वो पुलिस वाला आसपास के घरों में जाकर पूछताछ करने लगता है। फिर वो पुलिस वाला होलिस्टर और बक के घर में भी पहुंच जाता है। फिर जब होलिस्टर घर से बाहर निकलता है तो वो पुलिस वाला उसे पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, जिस पर होलिस्टर उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है। लेकिन तभी वहां पर बक भी आ जाता है, जिसके पेट पर चाकू का निशान होता है। ये वही जगह होती है जहां पर सोयर ने उसके ऊपर हमला किया था। अब उस पुलिस वाले को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले के पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस वाला वहां से चुपचाप चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में सोयर को देखते हैं, जो कि अभी तक नदी के किनारे होती है। उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है, जिस कारण से वो भूखी होती है और उसके शरीर से ब्लड निकलने की वजह से वो काफी कमजोर पड़ गई होती है। फिर वो किसी तरह धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे ऊपर से आवाज आने लगती है। वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक कार थी जो कि नीचे गिर जाती है। दरअसल ये कार उसी की थी जिसे दोनों भाई ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि वो गाड़ी अगर उनके पास रहती तो वो पुलिस वाले बार बार उनके घर के पास आते, जिससे वो फंस सकते थे। इसलिए वो दोनों भाई उस गाड़ी को नीचे गिराकर वहां से चले जाते हैं। अब सोयर अपनी गाड़ी के पास आती है, जिसमें से वो अपना फोन बाहर निकालती है, लेकिन उसका फोन पूरी तरह टूट चुका होता है और उसमें बैटरी भी खत्म होने वाली थी, जिस कारण से वो किसी को भी फोन नहीं कर पाती। इसके बाद वो दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी के घर में पाती है, जिसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम लोवेल था। यहाँ पर लोवेल ने उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिस कारण से वो उसे चाकू दिखाकर धमकी देने की कोशिश करती है। हालांकि लोवेल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सोवेर वहां से जाने लगती है, पर तभी वो कमजोरी की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर इस बार जब उसे होश आता है तो लोवेल ने उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए होते हैं। वो उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर उसे सोयर अपने बारे में सब कुछ बता देती है। फिर जंगल में हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि अब भी सोयर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में सोयर के कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि सोयर यहीं आस पास है। इधर सोयर और लोवेल बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर सोयर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी लोवेल उसका मुंह बंद करता है और उसे समझाता है और उसे कहता है कि पहले मुझे बाहर जाकर देखने दो। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वही दो
भाई होते हैं जिसने सोवेर के साथ बदतमीजी की थी। दरअसल लोएल इनका कजन होता है। फिर ये दोनों भाई उस लड़की से लोएल के बारे में पूछने लगते हैं, पर यहाँ लोएल साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन इन दोनों भाइयों को उसके ऊपर शक होता है और वो घर के अंदर चेक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी सोवेर घर से निकलकर बाहर आ जाती है और पास ही में पड़े खराब ट्रक के अंदर जाकर छुप जाती है। फिर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर लोएल सोवेर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से घर के बाहर नहीं आना चाहिए था, और वो सोवेर को घर के अंदर आने के लिए कहता है। अब यहाँ सोवेर को पता चलता है कि लोएल उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाला होलिस्टर और बक के घर पर गया था, उससे एक सीनियर ऑफिसर पूछता है कि उस केस का क्या हुआ। वो कहता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कि कई दिनों से लापता है और हमें उस लड़की को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। इसके बाद वो पुलिस वाला फिर से उन दोनों भाइयों के पास आता है और कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये केस अब बहुत ऊपर तक जा चुका है। अब उस पुलिस वालों की बातों से हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला भी इन दोनों भाइयों से मिला हुआ है। इसके बाद हमें लोएल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोवेर कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे वाशिंगटन डीसी इंटरव्यू देने के लिए जाना है। लेकिन लोएल उससे कहता है कि उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन इस वीक होलिस्टर और बक बाहर जाने वाले हैं। उस टाइम उनकी गाड़ी मेरे पास होंगी और तब मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पर इंतजार करना होगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, जहाँ पर सोवेर को पूरी तरह पता चल जाता है कि लोएल उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि वो उसकी मदद कर रहा है। अब लोएल एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है, इसलिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है। वो सोवेर को भी उस केमिकल के बारे में बताता है। इसके बाद वो दोनों भाई फिर से एक बार लोएल के घर पर आते हैं। वो अपने साथ बहुत सारे बॉक्स लेकर आए होते हैं। तब लोएल यहाँ पर जानबूझ के धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सोवेर यहाँ से नदी की तरफ चली जाती है और उन दोनों भाइयों को पता नहीं चलता कि सोवेर यहीं पर है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस वाले को उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चल जाता है कि वो होलिस्टर और बक के साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को सच्चाई बताता, वो उसे गन से शूट करके वहीं पर मार डालता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो उन दोनों भाइयों की मदद से उसकी लाश को भी गायब कर देता है। इसके बाद जब सीनियर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है तो वो करप्ट पुलिस वाला उस मर गए पुलिस वाले के ऊपर इंजाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो सीनियर पुलिस वाला उसे कहता है कि अब वो केस मैंने उसके हाथों से लेकर स्टेट पुलिस को सौंप दिया है। इसके बाद वो पुलिस वाला उन दोनों भाइयों के पास जाता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है। इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों मिलकर साथ में ड्रग्स का भी धंधा करते हैं और वो दोनों भाई उस ड्रग को लोएल के हाथों से बनवाते हैं। इसीलिए जब वो दोनों भाई आखिरी बार लोएल के घर में गए थे, तब उनके पास बहुत सारे बॉक्स थे जिनमें ड्रग्स बनाने का सामान रखा हुआ था। इसके बाद जब सोवेर और लोएल घर के बाहर बैठे होते हैं, तभी उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी वहां से गुजरती है। अब उस पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है कि वो सोवेर लोएल के घर में ही है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और लोएल को कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन लोएल उसे साफ साफ मना कर देता है और उस पुलिस ऑफिसर के पास तलाशी लेने का कोई भी वारंट नहीं था और इसीलिए वो उसके घर की तलाशी नहीं ले पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो पुलिस ऑफिसर इस बात को उन दोनों भाइयों को बता देता है। इसके बाद वो दोनों भाई लोएल के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों भाई सोवेर को देख लेते हैं और सोवेर को देखते ही इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर तभी लोएल उसे कहता है कि उसने उसे बंदी बनाकर रखा है और ये उसके सारे काम करती है। और इसके बाद वो सोवेर को ऑर्डर देती है कि जाओ जाके कॉफी बनाओ। इसके बाद सोवेर किचन में जाती है और कॉफी के मग को ओवन में रख देती है और वापस से लोएल के पास आकर बैठ जाती है। फिर तभी ओवन से आवाज आने लगती है, जिसका मतलब था कि कॉफी बन चुकी है। फिर जैसे ही बक ओवन के पास जाता है तो ओवन में एक ब्लास्ट होता है, जिससे बक की वहीं पर मौत हो जाती है और बाकी सभी लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले लोएल जब केमिकल बना रहा था, वो यही केमिकल था और उसने इस बारे में सोवेर को भी बताया था, ताकि मौका आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब इस ब्लास्ट में इनका घर जल चुका है
और ये दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उनका दूसरा भाई होलिस्टर घर से बाहर आता है, जो कि पूरी तरह जल चुका था और काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी लॉयल सोयर को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और होलिस्टर उसे गन पॉइंट पर करने की कोशिश करता है और होलिस्टर उसे पीछे से शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लॉयल उसे पकड़ लेता है और सोयर को उससे गन छीनकर उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि लॉयल उसे मारता तभी वो करप्ट पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है, जो इन दोनों को ही शूट करके मार डालता है। अब यहाँ पर उसने होलिस्टर को इसलिए मारा था ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। अब दूसरी तरफ हम सोयर को देखते हैं, जो कि जंगल में भाग रही होती है और वो भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और तभी उसे वहां पर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है और वो उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। अब सोयर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है, जहाँ पर वो उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी उसका फोर्क जो कि उसे लॉयल ने दिया था वो पानी में गिर जाता है। फिर किसी तरह वो उस फोर्क को उठाकर उस पुलिस वाले के ऊपर अटैक कर देती है और उसे जख्मी करके फाइनली वहां से चली जाती है और फिर वो वापस से सड़क पर आ जाती है तभी उसके पीछे काफी सारी पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जो कि सोयर को ही ढूंढने के लिए वहां पर आई थी। इसके बाद वो पुलिस वाले सोयर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।